आज से देश भर में लागू हुई रसोई गैस सिलेंडर की कम हुई कीमतें। अब 200 रुपये सस्ता मिलेगा सिलेंडर। समाज के हर वर्ग ने केंद्र के फैसले का किया स्वागत। हरियाणा विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र संपन्न। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीपीपी पर लाए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दी जानकारी। पहली बार 3 विधायकों को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। और खेड्डा वतन पंजाब दियां के दूसरे सीजन का बठिंडा से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया शुभारंभ। कहा, राज्य के खेलों में फिर से पहचान दिलाना है लक्ष्य। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट ने सभी उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये की कमी करने की घोषणा की है। कल नई दिल्ली में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। वहीं अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 400 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन और ओणम के अवसर पर महिलाओं को यह बड़ा तोहफा दिया है। एलपीजी के सिलेंडर का रीफिल कोविड के टाइम पे उस समय मुफ्त में दिया, और आज जब ओणम और रक्षाबंधन का त्योहार है तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक बार देश की लाखों बहनों के लिए फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा तोहफा दिया है कि 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत उनको गैस कनेक्शन मिलेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख बहनों को गैस कनेक्शन मुहैया करवाएगी। देश में घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या 33 करोड़ है। इनमें 9 करोड़ 60 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवार शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैबिनेट के इस फैसले पर अपने विचार व्यक्त किए। पीएम एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। गैस की कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियतें बढ़ेंगी और उनका जीवन और आसान होगा। मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से यही कामना है। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 200 रुपये सिलेंडर के दाम घटाने के फैसले का स्वागत किया है। द्वारा की गई घोषणा का स्वागत करता हूं कि रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर बहनों को एक तोहफा दिया है कि जो गैस सिलेंडर थे वो 200 रुपया सस्ता कर दिया है। 200 रुपये की सब्सिडी पहले मिलती थी उज्ज्वला योजना में, और 200 रुपया दे करके उस 400 रुपया अब जो सब्सिडी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिलेगी। जिनको सब्सिडी नहीं मिलती थी उनको भी 200 रुपया मिलेगी, अर्थात जो सिलेंडर 1100 रुपये मिलता था वो 900 के लगभग हो जाएगा, और जो 900 रुपये में मिलता था वो 700 रुपये के लगभग हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा तोहफा रक्षाबंधन के दिन बहनों के लिए दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बताया कि आम उपभोक्ताओं को अब तक जो सिलेंडर 1100 रुपये में मिलता था अब वह 900 रुपये में मिलेगा। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर देश भर की महिलाओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। मोदी सरकार का प्रयास है कि रसोई घर के खर्च को लेकर महिलाओं की मुश्किलें कम हों। कैबिनेट का यह फैसला इसी दिशा में करोड़ों परिवारों को बड़ी राहत देने वाला है। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਰੇਟ ਕਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਇਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ है। जो सिलेंडर में 200 रुपये कम हुए हैं, 1100 कुछ रुपए का मिलता था। अब मोदी जी सरकार को हम बार बार प्रणाम करते हैं और मैं बहुत खुश हूँ। गरीबों की आपने मदद करी और आगे भी आप करते रहिए। ये 200 रुपये सिलेंडर के कम हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। आशा करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आगे भी और कम हो, खासकर मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। आपने जो 200 रुपीज़ गैस के लिए कम किया है और गरीबों की इतनी मदद की है उसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ दिल से, क्योंकि काफ़ी लोगों को इतनी मदद और राहत मिली है। तो आगे भी आप हमारे लिए कुछ ऐसा करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बताया कि गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपये की कटौती कर केंद्र सरकार ने गरीबों की मदद करने का काम किया है। देश भर में आज रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। यह पर्व भाई बहन के रिश्ते की अटूट डोर का प्रतीक है। यह एक ऐसा पर्व है जो भाई बहन के स्नेह के साथ साथ
हर सामाजिक संबंध को मजबूत करता है। इसलिए पर्व भाई बहन को आपस में जोड़ने के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी रखता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में बच्चों से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने स्कूली छात्राओं और बच्चों से राखी भी बंधवाई। इस अवसर पर बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी। इसके साथ ही स्कूली छात्राओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधी। रक्षाबंधन के मौके पर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती और विशेष पूजा अर्चना की गई। रक्षाबंधन के लिए दिल्ली मेट्रो की ओर से 106 अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई गई, जिनमें से सभी स्टेशनों पर अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती और अतिरिक्त काउंटरों की व्यवस्था की गई है। पंजाब राजभवन में ब्रह्म कुमारी बहनों और SOS चिल्ड्रन विलेज के बच्चों ने राज्यपाल व ड्यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित को राखी बांधी। हरियाणा में रक्षाबंधन के मौके पर सभी महिला यात्रियों को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की सौगात सरकार की ओर से दी गई है। महिलाएं अपने 15 साल के बच्चों के साथ मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक्स पर रक्षाबंधन की बधाई देते हुए कहा कि आज मातृशक्ति को आत्मनिर्भरता का उपहार देने का संकल्प लें। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमारी माताएं बहनें ढेरों देसी उत्पाद तैयार कर रही हैं। इन्हें बढ़ावा देते हुए पीएम मोदी के अभियान को सफल बनाएं। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी भाई बहन के इस अटूट पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके सेहतमंद रहने की कामना की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदस्यों द्वारा परिवार पहचान पत्र पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और अन्य सेवाओं को लाभार्थी के घर तक या उसके द्वार तक पहुंचाना है। पीपीपी के आधार के रूप में विशिष्ट पहचान की जानकारी के अलावा सामाजिक आर्थिक जानकारी भी होती है। पीपीपी में पारिवारिक रिश्ते भी उल्लेखित होते हैं और प्रत्येक परिवार को 8 अंकों की पारिवारिक आईडी प्रदान की जाती है। इन मुद्दों का समाधान करने का प्रयास किया गया है, जो आय या संपत्ति की विशेषताओं को दर्शाते हैं और परिवारों के विभाजन की जांच करने के अलावा एक्सक्लूजन की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं, जिसका उद्देश्य उक्त सिविल रेट में उल्लेखित प्रकृति की धोखाधड़ी को रोकना है। याचिका परिवार पहचान पत्र में किसी भी विसंगति को दूर करने के लिए डेटा में गतिशील सुधार की प्रक्रियाएं भी हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि जो पात्र हैं वे लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो, जो अपात्र हैं उनकी पहचान की जाती है और लाभ बंद कर दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता लाभ को सक्रिय रूप से पीपीपी से जोड़ा गया है। सत्यापन प्रक्रिया में 59 से 70 आयु वर्ग के सभी लोगों की पहचान की जा रही है। यह प्रक्रिया सितंबर 2023 तक पूरी होने की संभावना है। पीपीपी डेटा के आधार पर निजी और सरकारी स्कूलों में 3.52 लाख नए प्रवेश हुए हैं। इसी प्रकार उच्च शिक्षा विभाग के ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल के माध्यम से पीपीपी डेटा का उपयोग करके कॉलेजों में 1.28 लाख दाखिले किए गए हैं। पीपीपी में दर्ज सभी परिवारों में से 97.26 की आय का सत्यापन पूरा हो चुका है। सदन की कार्रवाई में सक्रिय भागीदारी के लिए कल मॉनसून सत्र के आखिरी दिन हरियाणा के 3 विधायकों को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। पहले स्थान पर चुने गए अंबाला शहर से भाजपा विधायक असीम गोयल को 1 लाख रुपए, दूसरे स्थान पर बरवाला से जजपा विधायक जोगीराम सिहाग को 71,000 रुपए और तीसरे स्थान पर पुरस्कृत डब्बावली हलके के कांग्रेस विधायक अमित सिहाग को 51,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। हरियाणा के इतिहास में यह पहली बार है जब 3 विधायकों को एक साथ पुरस्कृत किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इन विधायकों को प्रशस्ति पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया। चुने गए तीनों विधायकों ने सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित चयनित समिति के अन्य सदस्यों का आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए यह एक यादगार अवसर होता है जब उन्हें सदन में सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में स्मरण किया जाता है और इससे अन्य सदस्यों को भी प्रेरणा मिलती है। भारत के अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-3 के एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने कहा है कि प्रज्ञान रोवर के पेलोड रोवर ने कई अहम जानकारियों का पता लगाया है। इसमें चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम,
टाइटेनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की मौजूदगी की जानकारी मिली है। चांद की सतह पर हाइड्रोजन की खोज जारी है। इसरो ने बताया कि LIVPS नाम का यह पेलोड बेंगलुरु स्थित इसरो की प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। इससे पहले चंद्रयान 3 मिशन की बदौलत इतिहास में पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के तापमान को मापा गया है। चंद्रयान 3 के तहत भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव के रहस्यों को दुनिया के सामने उजागर कर रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल भटिंडा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में खेड़ा वतन पंजाब दियां के दूसरे सीजन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अलग अलग जिलों से भाग लेने आए खिलाड़ियों के मार्च पास्ट से सलामी ली। उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह खेल मेला राज्य के खेल क्षेत्र में पुरानी शान को बहाल करने के लिए एक प्रेरक के तौर पर काम करेगा। उन्होंने कहा कि देश के लिए पदक लाने वाली भारतीय हॉकी टीम को जल्द ही नौकरियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल 8 उम्र वर्गों में 35 मुकाबले करवाए जाएंगे और पहली बार खेल में रग्बी, साइकिलिंग, घुड़सवारी, वुशु, शूटिंग और वॉलीबॉल को शामिल किया गया है। 9 सितंबर तक ब्लॉक पद्धर के मुकाबले होंगे। 26 सितंबर तो 5 अक्तूबर तक जिला पद्धरी, 10 तो 25 अक्तूबर तक स्टेट पद्धरी मुकाबले होंगे ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਨੀਅਤ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। उन्होंने बताया कि ये मुकाबले 14 साल से 65 साल से अधिक उम्र वर्ग से करवाए जाएंगे। भगवंत मान ने बताया कि खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए के नकद इनाम दिए जाएंगे, जिनमें स्वर्ण पदक विजेता को 10,000 रुपए, रजत पदक विजेता को 7,000 और कांस्य पदक विजेता को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि पहली बार नीति में ओलंपिक, एशियन, राष्ट्रमंडल खेलों के साथ साथ ग्रेडेशन सूची के 35 खेलों को भी शामिल किया है। इस खेल के हिस्से के तौर पर 31 अगस्त से 9 सितंबर तक ब्लॉक स्तरीय, 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जिला स्तरीय और 10 से 25 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय मुकाबले करवाए जाएंगे। विश्व में कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए G20 देशों ने महामारी कोष में 25,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। विश्व बैंक ने महामारी कोष में $300 मिलियन देने की मंजूरी दी है। पिछले वर्ष इंडोनेशिया में हुए G20 अध्यक्षता में महामारी कोष बनाने का विचार आया था। इस पर अंतिम मोहर भारत की अध्यक्षता में चल रही है। G20 सम्मेलन में लगी है महामारी कोष का इस्तेमाल बीमारियों के सर्वेलेंस, स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण, टेस्टिंग और रिसर्च पर खर्च किया जाएगा। अभी तक महामारी कोष में करीब 1,663 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं। आने वाले दिनों में महामारी कोष में 25,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए जाएंगे। भारत की अध्यक्षता में चल रही G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक सफल रही। भारत ने अपनी अध्यक्षता में इस बैठक में 3 प्राथमिकताएं तय की थी। अब खबरें फटाफट। देश में फार्मा सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए योजना होगी लॉन्च। सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए किए हैं आवंटित। भारत बनेगा फार्मा हब। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्चिंग के लिए तैयार। इसरो ने लॉन्च रिहर्सल और वाहन की आंतरिक जांच की पूरी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच नागर विमानन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में किए हस्ताक्षर। एशिया कप 2023 का आज से हुआ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में आगाज। पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने नेपाल के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।